17 दिसंबर 2023 ये एक ऐसा दिन है जो बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती विद्यार्थियों को फर्श अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है। एक छोटा गलती भी अगर आप करते हैं तो आपको भविष्य में भारी पड़ सकता है। आइए देखते हैं कि इस परीक्षा में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 2023 17 दिसंबर 2023 को ये होने वाला है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जंक्शन यूट्यूब चैनल पे। हम आज आप लोगों को दिशा निर्देश समझाएंगे कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, परीक्षा में किन बातों की सावधानी रखना है क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए है। आइए देखिए, सबसे पहली चीज डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जाम का डेट है वो है 17/12/2023 यानी 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार। ये परीक्षा 2 सिटिंग में होने वाला है। फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम होगी उसकी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8:30 बजे है सुबह में, और सेकेंड सिटिंग का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 2 बजे दोपहर में है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की टाइम क्या रहेगी? 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 2 घंटे की एग्जाम चलेगा आपका। जबकि सेकेंड सिटिंग की एग्जाम कब से चलेगी? सेकेंड सिटिंग की एग्जाम 2:30 से 4:30 तक चलेगी, है ना। आइए, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? निर्देश को बच्चे पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप निर्देश को पढ़िए, और अभी तक आपने अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया इंटरनेट से तो एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड में महत्वपूर्ण निर्देश लिखा होता है और अभ्यर्थी निर्देश पर ध्यान ना दे करके डायरेक्ट परीक्षा में चले जाते हैं, और उनको परीक्षा में जाने के बाद पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं लाया मैंने, मेरे पास एक ही पेन है। बहुत तरह की समस्याएं होती है जिससे कि उनके भविष्य के साथ उनका अच्छी एक तैयारी पानी में सारा मिल जाता है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। पहला कह रहा है यह ई प्रवेश पत्र है, माने ये इंटरनेट का प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है जो कि इंटरनेट से प्राप्त हुआ है, जिसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड किया गया है। इसके आधार पर संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो इंटरनेट से एडमिट कार्ड डाउनलोड की गई है इसके आधार पर आपको परीक्षा हॉल में, परीक्षा रूम में जाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी बात क्या है? प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये जो प्रवेश पत्र है इसके बिना आपको परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम पर निश्चित रूप से उपस्थित हो। परीक्षा हॉल में पहुंचकर परीक्षा प्रारंभ होने पर प्रवेश पत्र पर नीचे दिए गए निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें। कह रहा है कि जैसे परीक्षा हॉल में जाते हैं, परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर के लिए जगह दिया गया है, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करें, और साथ ही इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें। यानी जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तब भी ये एडमिट कार्ड आपको साथ में ही रखना है। क्यों रखना है भाई? क्योंकि बाद के चरणों में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी। मतलब बाद के जो स्टेप होंगे इस परीक्षा के बाद उसमें आपको यही वाले एडमिट कार्ड फिर से मांगा जा सकता है, इसलिए परीक्षा के बाद आपको ये एडमिट कार्ड साथ रखना है। तीसरी बात कह रहा है परीक्षा केंद्र पर अपने साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र, वैध माने वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जिसको कि हम लोग वोटर आईडी कार्ड कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी अवश्य रखें। माने आज के डेट में सबके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड लेके जाइएगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। माने कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट अब साथ में जरूर लेके जाइएगा, भूलिएगा नहीं, जिसे शिक्षक द्वारा मांगे जाने पर दिखाएं। अगर वहां जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं अगर उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए साथ में जरूर लेके जाइएगा। प्रातः 9:30 बजे के उपरांत परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब 9:30 के बाद आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैं तो बोलूंगा कि आप 8 बजे ही परीक्षा हॉल तक पहुंच जाइए, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आप सारा कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी।
पर रूप धारण माने दूसरे का रूप धारण करके, मतलब आपके बदले कोई दूसरा या आप किसी के बदले, माने आप दूसरे के बदले आप एग्जाम में जाते हैं, पर रूप धारण किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाना, स्वयं फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देना, परीक्षा में कदाचार, धोखाधड़ी आदि आईपीसी तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत दंडनीय है। यानी कि आप पर रूप धारण यानी दूसरे के रूप धारण करके अपने जगह पे दूसरे को परीक्षार्थी को बैठाना या दूसरे परीक्षार्थी को अपने सीट पे बैठाना, ये दोनों ही दंडनीय अपराध है। या आप कहीं चोरी कराने में पकड़े जाते हैं या धोखाधड़ी में पकड़े जाते हैं तो आप पर केस बन सकती है और आजीवन आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। पांचवा कह रहा है किसी भी परिस्थिति में परीक्षा स्थान केंद्र में कोई फेरबदल मान्य नहीं है। कोई भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र में कोई भी लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें किसी भी चीज प्रकार के आपके पास कोई भी चीज लेकर नहीं जाना है परीक्षा हॉल में, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल, घड़ी, ये सब नहीं लेकर जाना है, ठीक है। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले OMR उत्तर पत्रक वे उन्हें दी गई प्रश्न पुस्तिका शिक्षक को सौंपे बिना कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि कहना चाह रहा है कि जो OMR शीट आपको मिला और प्रश्न पत्र मिला, वो जब तक आप वहां भिक्षक को नहीं दे देते हैं, वहां जब तक आप वो परीक्षा कंडक्ट कराने वाले टीचर को नहीं दे देते हैं, तब तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा ये दंडनीय अपराध है। अगर इसे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ये दंडनीय अपराध में आता है। और आगे कह रहा है उपस्थिति पत्रक पर हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अवश्य करें। देखिए जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो वहां आपको उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अटेंडेंस के लिए आपसे साइन करवाया जाता है। साइन करते समय ध्यान रखेंगे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा है उपस्थिति पत्रक पर हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अवश्य करें। परीक्षा के दौरान आपका अंगूठा निशान एवं फोटोग्राफ लिया जाएगा। अंगूठा का निशान और फोटोग्राफ आपका लिया जाएगा। जो परीक्षार्थी अंगूठा निशान अथवा फोटोग्राफ नहीं देंगे, इस प्रक्रिया में आप आनाकानी करेंगे, उन्हें कदाचार का दोषी मानते हुए उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। अगर आप ऐसा करने से मना करते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रवेश पत्र पर अंकित व्यक्तिगत विवरण आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो आपकी जिम्मेदारी निरस्त कर दी जा सकती है। यानी जिसमें आपने आयोग को ऑनलाइन के माध्यम से अपने दस्तावेज को उपलब्ध कराए थे, वही दस्तावेज आपके पास परीक्षा हॉल में होने चाहिए। अगर उससे भिन्नता पाई गई तो आपके परीक्षा को रद्द कर दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो फोटो या जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय दिया, वही डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है। ऐसा नहीं कि बाद में आधार कार्ड चेंज करवा लिए, पहले वाला डेट ऑफ बर्थ गलत था, आज वाला डेट ऑफ बर्थ ये है, तो फिर भिन्नता पाई जाएगी तो आपकी उम्मीदवार से, कैंडिडेट से, स्टूडेंट के श्रेणी से आपको निरस्त कर दिया जाएगा। कोविड के संदर्भ में निर्देश है। अभी तो कोविड है नहीं, लेकिन अगर कोविड रहता तो इससे संबंधित भी निर्देश है। परीक्षा अवधि में फोटोग्राफ लिया जाएगा, उस समय अपना मार्क्स हटाकर फोटोग्राफ जरूर कराएं। तो अभी मार्क्स लगाने का टाइम है भी नहीं। कोविड के संक्रमण से बचाव हेतु प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अब बात करते हैं कि आपको मार्कशीट कैसे फुलफिल करना है और एग्जाम में कैसे बैठना है। देखिए अभी तक आपने जो भी तैयारी किया है, तो अभी आपको नर्वस फील हो रहा होगा, और एग्जाम के टाइम में नर्वस फील होना यह आम बात है। तो आपको नर्वस फील जरूर हो रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 100 क्वेश्चन है, कितने प्रश्न टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, ये टोटल मार्क्स कितना 200 नंबर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि 100 क्वेश्चन है। पहले तो आपको ऐसा फील होता होगा कि 75 बना लेंगे, 80 बना लेंगे, 90 बना लेंगे, लेकिन अब नर्वस फील हो रहा होगा। अब लग रहा होगा कि भाई अब मैं 50 भी नहीं बना पाऊंगा, 60 भी नहीं बना पाऊंगा। तो दिक्कत नहीं, जितना आप जानते हैं उतना जरूर बनाइएगा, ठीक है। और कैसे आपको OMR शीट फुलफिल करना है। OMR शीट फुलफिल करने का तरीका है, जैसे 1 नंबर में ऐसे 4 तो OMR शीट बना हुआ रहेगा, ABCD करके, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन को तुरंत से नहीं भरना है, मतलब OMR शीट को तुरंत से नहीं भरना है। पेपर को आप पढ़िए, जो भी है इधर पेपर को पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए एक का आंसर आपको ए सही लग रहा है, तो आप छोटा सा एक बिंदु लगा दीजिए, छोटा सा,
कि बाद में आपको पता चल जाए कि ए चिन्हित किए हैं। फिर 2 नंबर प्रश्न आपने पढ़ा, तो मान लो 2 नंबर नहीं बना, 3 नंबर पढ़ा, 3 नंबर में बन गया अगर ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेगा आपके साथ, तो अब 3 नंबर के सवाल में मान लीजिए कि सी नंबर सही हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है पहली दफा, तो सी पे हम टिक कर देंगे। तो गुरु कहने का मतलब यह है कि पहली दफा ही आप रंगने की प्रयास नहीं करेंगे, आप एक राउंड में पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। अब ऐसा भी ना हो, टाइम का भी ध्यान रखना, आपको मात्र 120 मिनट का ही समय दिया जाएगा, यानी मात्र 2 घंटे का ही समय दी जाएगी, 2 घंटा से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दिया जाएगा आपको। इसलिए 120 मिनट में ही सारी बात आपको समझानी है, सारी बात आपको लिखनी है। किस पे? ओमार शीट पे। ओमार शीट को भरना कैसे है तो मैंने बता दिया, पहले जो आंसर आपको सही लगे उस पर बिंदु बिंदु लगाना है आपको, ठीक है। और दूसरी बार जब आप भरने लगे, जब उसको कलर करने लगे, ओमार शीट को फुलफिल करने लगे, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करिए, क्या ये वेरीफाई करिए दोबारा कि सच में यही आंसर सही है। अगर आंसर सही रहे तो गोला कैसे रंगने का, गोला का पहले किनारे किनारे रंगिए, क्योंकि किनारे किनारे रंगने से क्या होगा कि बाहर जाने की संभावना नहीं है। अगर बाहर चला गया, ऐसे बाहर चला गया, तो वो आपका गलत माना जाएगा। इसलिए पहले आप किनारे किनारे को फुलफिल करिए, जब किनारा किनारा रंगा जाएगा तब बीच में तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहले किनारे किनारे को आप ओमार शीट को भरिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बिहार दरोगा से संबंधित दिया, और कल इसी चैनल पे आपको जब एग्जाम खत्म हो जाएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके सामने होंगे जो अपना अपना अनुभव बताएंगे कि बिहार दरोगा की जो परीक्षा हुई थी ये कैसा परीक्षा हुई थी, और हमारी टीम ये कोशिश करेगी कि आने वाले जो आगामी जो फॉर्म है उसके बारे में जानकारी देना, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से विषय पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, पूरी डिटेल आप लोग को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप शेयर जरूर करिएगा।